आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब से अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, तब से दुनिया भर में आशंकाओं के बादल गहराने लगे हैं। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो देश जितना शुल्क हमसे वसूलता है, उतना ही शुल्क हम भी उससे वसूल करेंगे। स्टॉप। माना जा रहा है कि इससे व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। स्टॉप। चीन ने तो इसे विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के खिलाफ बताया। स्टॉप। फिर उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, तो वह इसके लिए तैयार है। स्टॉप। अमेरिकी संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों का नाम लिया, उनमें भारत का भी विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह कुछ मामलों में 100% से भी अधिक शुल्क वसूलता है। स्टॉप। मगर भारत की तरफ से तुरंत इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। स्टॉप। स्वाभाविक ही सबकी नजरें भारत की तरफ लगी हुई थी। स्टॉप। जब विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिका कोई शुल्क संबंधी नीतियों का भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा आएगी। स्टॉप। विदेश मंत्री ने ट्रंप के कदम को बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला बताया। पैरा। अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि वे द्विपक्षीय व्यापार के मसले पर कुछ सकारात्मक समझौते कर पाएंगे। स्टॉप। पिछले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। स्टॉप। जिन वस्तुओं पर अमेरिका को लगता है कि भारत अधिक शुल्क वसूलता है, उन पर धीरे धीरे शुल्क कम भी किया जा रहा है। स्टॉप। इससे जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार गतिविधियों में वैसी बाधा शायद न आए, जैसी चीन आदि देशों के साथ आने की आशंका जताई जा रही है। स्टॉप। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे भारत के कई क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। स्टॉप। पहले ही भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर चिंताजनक दौर से गुजर रही है। स्टॉप। ऐसे में जिन वस्तुओं के लिए अमेरिका में बड़ा बाजार था और उन पर भारत को न्यूनतम शुल्क देना पड़ता था, उन क्षेत्रों की रफ्तार कैसी रह पाएगी, स्टॉप, दावा करना मुश्किल है। स्टॉप। पैरा। वस्तुओं पर शुल्क निर्धारण के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियम तय हैं। स्टॉप। गरीब देश अमीर देशों पर इसलिए ऊंचा शुल्क लगा सकते हैं कि उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्टॉप। अमीर देशों से इसीलिए ऊंचा शुल्क देने की अपेक्षा की गई कि वे गरीब मुल्कों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मददगार होंगे। स्टॉप। माना गया था कि इस तरह दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा। स्टॉप। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उस नियम को नजरअंदाज कर दिया। स्टॉप। इससे विश्व व्यापार संगठन की स्थिति भी अजीब हो गई है। स्टॉप। मगर ऐसा नहीं कि पारस्परिक शुल्क नीति से
अमेरिका को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। स्टॉप। अमेरिका खुद महंगाई से पार पाने की चुनौती से जूझ रहा है। स्टॉप। उसमें अगले महीने से पारस्परिक शुल्क लगने से जब दूसरे देशों से वस्तुएं महंगी दरों पर वहां पहुंचेगी, तो महंगाई और बढ़ेगी ही। स्टॉप। अमेरिका दवा और बहुत सारी चीजों के कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। स्टॉप। इसलिए माना जा रहा है कि वह अपने इस फैसले पर ज्यादा समय तक टिका नहीं रह पाएगा। स्टॉप। भारत भी इसीलिए फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। पहला, भाषा पर राजनीति इन दिनों बढ़ गई है। स्टॉप। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने और प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया था। स्टॉप। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि वह अब मराठी को लेकर सियासत गर्मा गई है। स्टॉप। संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी का यह बयान सुर्खियों में है कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहरी लोगों और अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना और सीखना चाहिए। स्टॉप। जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं। स्टॉप। कोई दो मत नहीं कि महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी को राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। स्टॉप। यहाँ की राजनीतिक अस्मिता इसी से तय होती है। स्टॉप। मगर यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। स्टॉप। लोग एक से दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा बोली भी साथ लेकर जाते हैं। स्टॉप। हर राज्य में भाषा का सौंदर्य इसी से समृद्ध होता है। स्टॉप। इसका उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं। पहला सवाल है कि संघीय ढांचे में रहते हुए हम यह कैसे कह सकते हैं कि दूसरे राज्य से आया व्यक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित प्रदेश की भाषा बोले और सीखे। निसंदेह मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। स्टॉप। वहीं मुंबई कई संस्कृतियों और विविध पहचान वाला शहर है। स्टॉप। यहाँ प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। स्टॉप। क्या यह राजनीति इसी वजह से है? भैयाजी जोशी ने बेशक सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान पर विवाद थमा नहीं। स्टॉप। वे अपने ही बयान को लेकर जिस तरह दोहरी स्थिति में है, उससे लगता है कि मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति को हवा दी जा रही है। स्टॉप। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाकर उन्हें घेरा है। स्टॉप। महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट हो गए हैं। स्टॉप। एक भाषा को संरक्षण तभी मिलता है, जब हम दूसरे लोगों की भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। स्टॉप। भाषा की जड़ें सामाजिक व्यवहार और सद्भाव से ही निर्धारित होती है, विवाद से नहीं। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल रखा है।